हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में आपके जो भारत का भूगोल है उसमें अपना एक टॉपिक है भारत की नदी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे और हम इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। और अब हमारी जो बाकी हमने 3 पढ़ ली थी और बाकी जो 7-8 है वो बच गई, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली है अपनी कोसी नदी घाटी परियोजना। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना। तो देखिए, हम ये जो कोसी परियोजना है इसके बारे में हम देखते हैं कि इसकी हम 3 चीज़ें देखते हैं। पहली हम देखते हैं कि ये कौन सी नदी के ऊपर बनी हुई है। दूसरी हम देखते हैं इसके क्या उद्देश्य हैं। और तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि इससे जो लाभान्वित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। लाभान्वित क्षेत्र। तो देखिए, कोसी जो परियोजना है वो कोसी नदी के ऊपर बनाई गई है। कोसी नदी, ठीक है, कोसी नदी के ऊपर ये परियोजना बनाई गई है। जो कोसी नदी है वो तिब्बत के पठार से निकल रही है और नेपाल होती हुई बिहार में भागलपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल रही है और बिहार में ही इस नदी के ऊपर कोसी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसके क्या उद्देश्य हैं। इसके जो उद्देश्य है सबसे मुख्य उद्देश्य वो है इसका बाढ़ नियंत्रण। बाढ़ नियंत्रण। तो देखिए, कोसी नदी जो परियोजना इसको बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि बिहार में जो कोसी नदी के द्वारा जो भयंकर बाढ़ आती है उन बाढ़ों को नियंत्रित किया जा सके। जो विनाशकारी जो बाढ़ आती है प्रतिवर्ष इस नदी के द्वारा बहुत जनधन की हानि होती है। तो इस प्रकार से बिहार में कोसी नदी के द्वारा आने वाली जो बाढ़ें हैं उन बाढ़ों को नियंत्रित करने के लिए इस कोसी नदी के ऊपर कोसी परियोजना का निर्माण किया गया है। अब देखिए, बिहार में एक नदी है, कौन सी? कोसी। इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसको बिहार का शोक, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को, क्योंकि इस नदी के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ें इस नदी के द्वारा आती है और इस बाढ़ आने के कारण से जो बिहार है उसमें बहुत अधिक मात्रा में जनधन की हानि होती है। इस प्रकार से इस नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य हो गया बाढ़ नियंत्रण। ठीक है, अब इसके जो प्रभावित क्षेत्र है उनको हम देखते हैं। तो इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो है मुख्यतः बिहार। ठीक है, इससे जो प्रभावित क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? बिहार। इस प्रकार से हम एक बार मैप में देखते हैं कि कोसी परियोजना वो कहाँ स्थित है। तो हम देखते हैं ये जो कोसी नदी है वो निकल रही है तिब्बत से, तिब्बत से निकल रही है और नेपाल में बहती हुई ये बिहार में प्रवेश कर रही है। ठीक है, और बिहार में इसके ऊपर परियोजना बनाई गई है। कौन सी? कोसी परियोजना। ये कौन सी परियोजना है? कोसी परियोजना। ठीक है, ये हमारी हो गई पहली परियोजना जिसका नाम है कोसी परियोजना। आगे हम चलते हैं और अपनी अगली जो परियोजना है रिहंद परियोजना, उसके बारे में देखते हैं। रिहंद परियोजना। तो देखिए, ये रिहंद जो परियोजना है वो किस नदी पर बनाई गई है। तो हम देखते हैं ये जो रिहंद परियोजना है वो सबसे जो उत्तर प्रदेश में जो आपकी सोन नदी है, सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी है रिहंद नदी। सोन नदी की सहायक नदी, सोन की सहायक, सोन की प्रमुख सहायक नदी है रिहंद नदी। इस नदी के ऊपर रिहंद बांध बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में, यूपी में मिर्जापुर के पास, मिर्जापुर के पास यूपी में सोन नदी की प्रसिद्ध सहायक नदी जो रिहंद नदी है, इस नदी के ऊपर रिहंद बांध बनाया गया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस नदी के जो उद्देश्य क्या है। इस नदी घाटी परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सिंचाई, सिंचाई और पेयजल। सिंचाई और पेयजल इस नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। आगे हम देखते हैं इसके जो लाभान्वित क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं।
लाभान्वित क्षेत्र में हम देखें तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों इस परियोजना से लाभान्वित हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब देखिए इसकी एक विशेषता है कि इस रिहंद परियोजना के पीछे एक गोविंद वल्लभ सागर एक झील बनी हुई है। कौन सी झील है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये जो झील है वो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और ये कहाँ पे बनाई गई है? रिहंद जो परियोजना बनाई गई है उसके जस्ट पीछे इस झील का निर्माण किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से हम मैप में देखते हैं जो अपनी रिहंद परियोजना है वो उत्तर प्रदेश में ये जो सोन नदी है और सोन की सहायक नदी है रिहंद, उसके ऊपर ये परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ये कौन सी परियोजना है? रिहंद परियोजना। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में इस परियोजना की स्थिति है। आगे हम देखते हैं अपनी अगली जो परियोजना है चंबल परियोजना, उसके बारे में हम देखते हैं। चंबल परियोजना। तो देखिए ये जो चंबल परियोजना है वह चंबल नदी के ऊपर बनाई गई है, जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल नदी के ऊपर इस परियोजना का निर्माण किया गया है और ये चंबल नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल नदी और इस चंबल नदी के ऊपर चंबल परियोजना का निर्माण किया गया है। और ये जो चंबल नदी है वो हम देखें तो मध्य प्रदेश से निकल रही है। मध्य प्रदेश में जो जानापावा की पहाड़ियाँ हैं, मध्य प्रदेश में जानापावा की पहाड़ियों से ये नदी निकल रही है और ये मध्य प्रदेश में बहती हुई फिर राजस्थान में प्रवेश कर रही है। ठीक है, और फिर राजस्थान में बहकर ये नदी वापस उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से ये जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश में जानापावा की पहाड़ियों से निकलती है और जानापावा की पहाड़ियों से निकल के राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में बहकर ये फिर इटावा नगर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके हम उद्देश्य देखें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है सिंचाई और पेयजल इस नदी का मुख्य उद्देश्य है। इससे जो लाभान्वित जो क्षेत्र है वो है एक तो मध्य प्रदेश जहाँ से ये नदी निकल रही है। ठीक है, फिर ये प्रवेश कर रही है राजस्थान में, तो इसका दूसरा जो राज्य है वह है राजस्थान है और तीसरा है उत्तर प्रदेश जहाँ ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से ये तीन जो राज्य हैं इस नदी घाटी परियोजना के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। इसके ऊपर 4 बांध भी बनाए गए हैं, 4 इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से इस नदी के ऊपर बांध बनाए गए हैं। पहला है गांधी सागर जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में बनाया गया है। फिर है राणा प्रताप सागर जो चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बनाया गया है। तीसरा बांध है जवाहर सागर बांध, ये बनाया गया है बूंदी राजस्थान में। और एक और है कोटा बैराज जो बनाया गया है कोटा राजस्थान में। इस प्रकार से इस चंबल नदी के ऊपर 4 बांध बनाए गए हैं। कौन कौन से हैं? गांधी सागर बांध जो बनाया गया है मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर जो बनाया गया है चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध जो बनाया गया है बूंदी में और कोटा बैराज जो बनाया गया है
कोटा में। इस प्रकार से 3 जो बांध है वो तो राजस्थान में बनाए गए हैं और एक मध्य प्रदेश में बनाया गया है। इस प्रकार से हमने ये चंबल नदी के बारे में देख लिया है, हमने इसकी स्थिति देखी है। तो ये चंबल नदी यहाँ से निकल कर इस प्रकार से मध्य प्रदेश में बहकर, राजस्थान में बहकर और फिर उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, और ये है अपनी चंबल परियोजना। चंबल परियोजना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली जो परियोजना है हीराकुंड परियोजना, उसके बारे में हम देखते हैं। हीराकुंड परियोजना, देखिए तो ये हीराकुंड परियोजना है वो किस नदी पर है? महानदी पर। महानदी का है उड़ीसा। आपकी ये जो हीराकुंड परियोजना है वो महानदी पर उड़ीसा में बनाई गई है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य हम देखते हैं तो इसका मुख्य उद्देश्य है उड़ीसा में जो महानदी के द्वारा जो बाढ़ें आती है उन बाढ़ों को नियंत्रित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बाढ़ का नियंत्रण करना, बाढ़ का नियंत्रण, ठीक है, इसका ये मुख्य उद्देश्य हो गया। इसके अलावा हम इसके अन्य उद्देश्य देखें तो इसका अन्य उद्देश्य है सिंचाई और पेयजल भी इसका अन्य उद्देश्य है। सिंचाई, पेयजल और परिवहन या मत्स्य उत्पादन भी इसके मुख्य अन्य उद्देश्य हैं। मत्स्य उत्पादन भी इसमें किया जा सकता है, और लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है बाढ़ का नियंत्रण करना। कोसी नदी के ये महानदी के द्वारा जो उड़ीसा में बांधे आती है, वो बाढ़ें आती है, उन बाढ़ों को नियंत्रित करना इस नदी का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो लाभान्वित क्षेत्र हैं। लाभान्वित क्षेत्र इसके हम देखें तो इसका मुख्य लाभान्वित जो क्षेत्र है वो है उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल, क्योंकि ये जो नदी है महानदी है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और फिर उड़ीसा में बहती है और पश्चिमी बंगाल में चली जाती है। इस प्रकार से इससे दो इसके जो लाभान्वित क्षेत्र हैं वो 2 राज्य हैं, एक उड़ीसा है और दूसरा पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अपनी जो अगली परियोजना है, इसके ऊपर अन्य कुछ बांध 3 बांध और बनाए गए हैं। उनमें है एक हीराकुंड बांध हो गया, महानदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, एक है हीराकुंड, दूसरा है नजार और तीसरा है टिक्करपारा। इस प्रकार से ये जो 3 बांध है उन 3 बांधों का निर्माण से जो महानदी है इस महानदी के ऊपर ये 3 बांध बनाए गए हैं। और हम इसमें देखें तो ये जो महानदी है वो बिहार में, यहाँ से हम देखते हैं कि ये बिहार में निकल रही है महानदी, और इसके ऊपर ये जो आपकी परियोजना है हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना, ये यहाँ पे बिहार में सॉरी उड़ीसा में बनाई गई है, ठीक है। उड़ीसा में यह परियोजना बनाई गई है। अब हम देखते हैं अपनी अगली जो परियोजना है वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, देखिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में सभी को पता है, क्योंकि हमने राजस्थान के भूगोल में भी इस परियोजना के बारे में पढ़ा है, और हमने अभी पिछले वीडियो में ही इनकी इस परियोजना के बारे में पढ़ लिया है कि ये जो परियोजना है जो भारत की विशालतम परियोजनाओं में से एक है। और ये जो परियोजना है वो कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई है? सतलज नदी के ऊपर। सतलज नदी के ऊपर बांध बनाकर, कौन सा? हरिके बैराज नामक स्थान पर। हरिके बैराज जो पंजाब में है, हरिके बैराज नामक स्थान पर 2 बांध बनाए गए हैं, पोंग और पंडू है।
ये 2 बांध बनाकर यहाँ से इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। इस इंदिरा गांधी नहर के नाम से पहले इसी नहर का नाम गंग नहर नाम था, लेकिन बाद में इसी गंग नहर के नाम गंग नहर जो परियोजना थी उसको और अधिक विस्तारित किया गया और इसका नाम पड़ गया इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि ये जो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो हम देखें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उस पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र को हरा भरा करना, मतलब सिंचाई इसका जो मुख्य उद्देश्य हो गया, सिंचाई और पेयजल। क्योंकि राजस्थान में आपको पता है जो पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान है वो बिल्कुल बंजर है, वहाँ पे पानी का बिल्कुल अभाव है। लेकिन इस ये जो नहर परियोजना निकाली गई थी, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो सतलज नदी से निकाली गई है, इस परियोजना के माध्यम से पश्चिमी जो राजस्थान है उसकी जो काया एक पलट हो गई और आज जो पहले वहाँ पे कोई भी उत्पादन नहीं किया जाता था, तो इस नदी के इस नहर के आने के बाद वहाँ पे अनेक खदानों का उत्पादन भी होने लगा है। इस प्रकार से जो पूरा पश्चिमी रेगिस्तान है वो पूरा हरा भरा हो गया, किसके माध्यम से, ये जो अपनी परियोजना है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसके कारण से। तो इसके मुख्य उद्देश्य हम देखें तो सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य और पेयजल भी इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इसके जो लाभान्वित क्षेत्र हैं, लाभान्वित क्षेत्र हम देखें तो इसके जो लाभान्वित क्षेत्र है वो प्रमुख है पंजाब और हरियाणा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान, और राजस्थान इसके प्रमुख लाभान्वित क्षेत्र हैं। ठीक है, अब अगली हमारी जो परियोजना है वो है टिहरी बांध परियोजना। हम इसको एक बार मैप में देखते हैं कि ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो यहाँ से निकाली गई है सतलज नदी से, और ये पंजाब और फिर राजस्थान में प्रवेश कर रही है। कौन सी परियोजना है, इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना। ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई है, सतलज नदी के ऊपर, सतलज नदी के ऊपर। और ये है अपनी चंबल परियोजना जो चंबल नदी के ऊपर है। ठीक है, अब हम अपनी अगली जो परियोजना है टिहरी परियोजना उसको देखते हैं। टिहरी परियोजना, टिहरी जो परियोजना है उसका जो निर्माण है गढ़वाल हिमालय की प्रमुख जो नदी है वो है भिलांगना, भिलांगना और भीलगंगा, भिलांगना और भीलगंगा के संगम पर टिहरी परियोजना का निर्माण किया गया है। और ये जो नदियां हैं वो कहाँ की है, गढ़वाल हिमालय से इन नदियों का उद्गम हो रहा है, और इन नदियों के संगम पर ही अपनी ये जो टिहरी परियोजना है उस परियोजना का निर्माण किया गया है। फिर हम इसके उद्देश्य हम देखें तो इसके जो उद्देश्य है वो है एक तो सिंचाई, सिंचाई इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, फिर आगे इसमें छोटे मोटे परिवहन भी, इसमें जो जहाज है उनको भी चलाया जाता है, और मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन इस परियोजना का, और विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, हम इसके लाभान्वित क्षेत्र देखें, लाभान्वित क्षेत्र हम इसके देखते हैं तो इसका जो मुख्य लाभान्वित जो राज्य है वो है उत्तराखंड, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इस प्रकार से ये जो टिहरी बांध परियोजना है वो गढ़वाल हिमालय की 2 नदियाँ भीलगंगा और भिलांगना, इन नदियों के संगम पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। और इसके जो लाभान्वित क्षेत्र है वो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, और इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो सिंचाई करना है, परिवहन करना है, मत्स्य उत्पादन करना और विद्युत उत्पादन करना इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार से हमने आज आपकी जो सभी भारत की मुख्य परियोजनाएं थी उन सभी परियोजनाओं के बारे में हमने पढ़ लिया है, और अगले वीडियो में हम एक भारत के भूगोल में एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।